हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप? अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह लिख दीजिए। आप जानेंगे कि मकर संक्रांति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो कि पूरे दिन की जानकारी है। और यही आप सभी लोग जानते हैं कि 2025 में महाकुंभ आने गया है और जो कि प्रयागराज में है 12 साल के बाद। देखिए कहते हैं स्नान दान का बहुत बड़ा महत्व होता है और मकर संक्रांति पर कुछ खास शाही तिथि है, उसमें स्नान करना बड़ा ही उत्तम माना जाता है। लेकिन अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार और जिस तरीके से आपके पास समय है उन तर जाकर अगर आप स्नान कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है। देखिए कोशिश मेरी भी है कि मैं भी जाऊं, क्योंकि 12 साल के बाद आया और कहते हैं ना कि जितना अच्छा कर लीजिए जो हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है, जो रह जाता है वो तो छूट ही जाता है। तो कुछ चीजें हैं जो कर लेनी चाहिए घर गृहस्थी के साथ साथ ही थोड़ा समय निकाल कर आप लोग अगर जा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर मैं वहां गई और आप लोगों के साथ देखो विचार पूरा है, लेकिन अगर मैं वहां गई तो मैं आप लोगों के साथ लाइव जरूर आऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि महाप्रयागराज में जितनी तैयारी चली और भी बाकी मैंने वीडियो डाल दी है, शॉर्ट भी डाल रखे हैं। आप जाकर मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। अगर अभी तक झलकदानी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और भी सारी जानकारी आप ले सकते हैं। देखिए बात करते हैं महत्वपूर्ण जानकारी की। देखिए आप सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति पर स्नान दान का बहुत बड़ा महत्व होता है, साथ ही खिचड़ी और तिल का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। लेकिन कुछ लोग मेरे पास कमेंट आए थे कि देखिए दीदी तिल कब खरीदने चाहिए या मैडम तिलों को कब लेना चाहिए, अगर हम माघ मास से पहले ले सकते हैं या तभी लेने चाहिए। देखिए तिल को जो है ना, या कोई नया व्रत उठा सकते हैं। देखिए ऐसे में आपको कोई नया व्रत उठाना है या कुछ अमांगलिक कार्य होते हैं जो कि हमें खरमास में नहीं करना चाहिए। आप सभी को पता है कि खरमास चल रहा है और 1 महीने के खरमास में नए वस्त्र और नई चीजें धारण करना अशुभ माना जाता है। तो देखिए अब मैं बात करूंगी कि सबसे पहले उन लोगों के क्वेश्चन को मैं समाधान कर देती हूँ जो लोग खरमास चल रहा है और कोई नया व्रत उठाना चाहते हैं, पूर्णिमा का है या उससे पहले कोई भी व्रत मंगलवार का है, क्योंकि इस बार जो मकर संक्रांति भी है ना वो भी मंगलवार के दिन है। तो देखिए अगर जो लोग मंगलवार का व्रत रखते हैं, पहले शुरुआत करना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं, क्योंकि 14 तारीख से मकर संक्रांति के बाद सारे खरमास जो समाप्त हो जाएगा और सारे ही मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो अगर जो नया व्रत रखना चाह रहे हैं वो 14 जनवरी के बाद कोई सा भी व्रत उठा सकते हैं। देखिए लेकिन 14 जनवरी से पहले कोई भी व्रत नहीं पकड़ना चाहिए। नया व्रत अगर आप उठा रहे हो तो बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि अभी जो है खरमास चल रहा है और खरमास में नया व्रत नहीं उठाया जाता है। अब बात करते हैं तिल। देखिए तिल जो है अगर आप हो सके तो माघ महीने से पहले ही खरीद लेना चाहिए। ये चीजें जो मकर संक्रांति की चीजों में भी आपके काम आ जाती है, जो भी मिष्ठान या पकवान बनाते हैं और जो पूजा से संबंधित चीजें उसमें भी आपके काम आ जाती हैं। देखिए शुभ होता है अगर आप माघ महीने से पहले खरीदते हैं तो। अगर माघ महीने में देखिए कुछ लोगों को ध्यान नहीं रहता है या मजबूरी बन पड़ी है तो वो खरीद सकते हैं, लेकिन हो सके संभव तो आप ना माघ महीने से पहले ही आपको तिल खरमास में खरीद लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। खरमास में आप तिल खरीद कर रख सकते हैं या पूजा की चीजें आप कभी भी खरीद सकते हैं, बिल्कुल भी खरमास का पूजा की चीजों से कोई लेन देनदारी नहीं है। बाकी अपनी चीजें हैं जो आप यूज नहीं करना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि जो कुंभ है, जो प्रयागराज के साथ साथ जो लोग नहीं जा पाते हैं तो आपको घर पर ही उसका पूरा फल मिलना चाहिए। देखिए कुछ लोगों के क्वेश्चन होते हैं, चिंताएं होती हैं, तो देखिए मैं आपको वो भी एक समाधान बताना चाह रही हूँ कि जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, देखिए कुछ शाही तिथि होती है जैसे मकर संक्रांति होती है, पूर्णिमा होती है, अमावस्या होती है। देखिए ये बहुत ही अच्छी और शाही तिथि होती है, इसमें स्नान दान करने का बहुत ज्यादा महत्व है। जो लोग नहीं जा पाते हैं वो आसानी से ही घर पर उस चीज का फल ले सकते हैं। देखिए आपको गंगा जल हर किसी के घर में अवेलेबल होता है, लेकिन आपको इन शाही तिथियों पर हमेशा अपने पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए, गंगा जी का स्मरण करना चाहिए और तब आप स्नान करते हैं तो आपको भी काफी पुष्प की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं है कि वहीं जाकर आप स्नान करेंगे तभी, अगर हो सकता है संभव तो जरूर जाइए, अगर असंभव है कि आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान करिए। अगर आप गंगा जल डालकर स्नान करते हैं तो आप ही काफी कष्ट जो है दूर हो जाते हैं। या कोई बीमार व्यक्ति रहता है, अक्सर शरीर में बहुत ज्यादा परेशानी बनी रहती है, तो देखिए वो भी हमेशा अगर गंगा जी का स्मरण करके 40 दिन गंगा जी का जो पानी जल होता है वो एक ढक्कन अपने नहाने वाले पानी में डालकर अगर नहाते हैं तो 40 दिनों के बाद देखिए उनको काफी रिलीफ मिलेगा, काफी असर होगा और जो शारीरिक पीड़ा है वो भी बहुत कम हो जाएगी। तो देखिए आजमा कर देखिए, बहुत एक ऐसा उपाय है, उपाय कहेंगे या फिर आप श्रद्धा कहेंगे या विश्वास कहेंगे, आप करके देखिए फिर आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपको भी कितना लाभ हुआ। छोटी छोटी चीजें हैं जिन चीजों से हम अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं, तो हमें परिवर्तन करते रहना चाहिए क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है।
अब चलिए बात करते हैं कि हमें उस दिन कौन से दान करने चाहिए। देखिए मैंने जो 7 अनाज वाले दान होते हैं उसकी वीडियो भी डाल दी है चैनल पर, तो आप वहां से जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं। और कुछ चीजें देखिए आप सीधी सिंपल तरीके से मैं आपको मकर संक्रांति की विधि बता देती हूँ। जिनके यहाँ पर व्रत रखा जाता है तो ठीक है, नहीं रखा जाता वो लोग भी अगर इस चीज को करते हैं तो उनके जीवन में उनके शारीरिक, परिवार, घर कलेश ऐसी चीजों से दूर रहते हैं, धन व्यापार में वृद्धि होने लगती है। देखिए आपको खिचड़ी का दान अवश्य करना चाहिए। काली खिचड़ी आप अवश्य ही दान करनी चाहिए। इस दिन आपसे तिल से बनी चीजों का दान अवश्य करना चाहिए। और मकर संक्रांति के दिन ना आप तो जरूर हमेशा ध्यान रखें कि जो कंबल होता है, ऊनी वस्त्र होते हैं या ऊनी कपड़े होते हैं, किसी भी जरूरतमंद को या किसी भी गरीब जनों में अगर आप ये वितरण करते हैं और साथ ही आवश्यक जो गरीब लोग होते हैं उनको भोजन कराते हैं, तो आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। आपको पारिवारिक कलेशों में से निजात मिलेगी, आपके शारीरिक कष्ट दूर होंगे, आपका व्यापार बढ़ने लगेगा, आपके धन में वृद्धि होने लगी। ये वो महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको संक्रांत के दिन अवश्य ही करनी चाहिए। जितने भी लोग आपके यहाँ आते हैं उनको आप श्रद्धा अनुसार, मैं ये नहीं कहूंगी बहुत ज्यादा, देखिए ये बहुत फोर्स नहीं करूंगी आपको, अपनी श्रद्धा के अनुसार आप दे सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है, इसमें बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। जितनी आपकी सामर्थ्य उतना दे सकते हैं। और कहते हैं ना, दान दिया हुआ हमेशा ही पुष्प की प्राप्ति होती है। सामर्थ्य के अनुसार आप दान दे सकते हैं, जितनी आपकी श्रद्धा उतना दान दे दीजिए। और वही प्रयागराज है, कुछ शाही तिथि है वो मैंने चैनल पर डाल दी है। अगर अभी तक आपने झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर जाकर वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। सारी पूजा से संबंधित चीजें, मकर संक्रांति से संबंधित चीजें, लड्डू कैसे बनाए जाते हैं तिल के, वो रेसिपी भी मैंने डाल दी है कि किस तरीके से आसान तरीके से आपको 4 प्रकार की रेसिपी मैंने डाली है कि आपको किस प्रकार से लड्डू बना सकते हैं। जो मूंगफली का लड्डू होता है, तिल का लड्डू होता है, और ये जो सोया होता है ना, जो चूड़ा वाला चूड़ा आता है ना, वो चीजें होती है। ये सारी चीजें मैंने रेसिपी डाल दी है, तो आप जाकर चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। और हमें इस दिन दही चूड़ा खाना बेहद जरूरी होता है। कहते हैं कई पुष्पों की प्राप्ति होती है अगर आप दही चूड़ा खाते हैं। देखिए सब जगह अलग अलग मान्यता है, सबके घरों में अलग अलग नियम है, तो आप बाकी के अपने घर के नियम देख लीजिए। अगर हो सके संभव तो दही चूड़ा अवश्य खाना चाहिए। खिचड़ी तो खाते ही हैं सब लोग, लेकिन दही चूड़ा खाना भी बहुत उत्तम माना जाता है। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। अगर आप मेरे अंत तक बने रहे चैनल पर तो प्लीज तहे दिल से धन्यवाद। फिर अगली वीडियो के साथ मिलती हूँ। हर हर महादेव।